जब आप बर्फ़ को छूते हैं तो आपको वो ठंडा ही क्यों महसूस होती है, और उसी तरह से जब आप किसी गर्म दूध के बर्तन को या गर्म पानी के बर्तन को आप छूते हैं तो आपको वो गर्म ही क्यों लगती है। आप बोलेंगे बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए इसका कारण समझने का कोशिश करते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। ताप और ऊष्मा का हमारे दैनिक जीवन में कितना महत्वपूर्ण रोल होता है उसको तो आप सभी जानते ही हैं। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि अगर जब भी आप चाय पीते हैं तो वो चाय आपको गर्म ही क्यों अच्छा लगता है। उसी तरह से शरबत आप पीते हैं तो शरबत को आप ठंडा पसंद करते हैं, क्यों करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपको आसानी से किसी काम को करने के लिए वहाँ पर आपको समान वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से आपको अगर कहा जाए कि खाना जो है, जब भी हम खाना बनाते हैं तो वह गर्म या ताप से ही बनता है, लेकिन उस खाना को सड़ने से बचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है। इन सभी उदाहरणों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के दैनिक जीवन में ठंडा, गर्म या ऊष्मा का किस तरह से महत्व होता है। आज के इस वीडियो में मैं वही चर्चा करने वाला हूँ कि ताप और ऊष्मा में अंतर क्या चीज़ होता है। इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा, सिर्फ सुनने मात्र से ही, सिर्फ सुनेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ऊष्मा और ताप में क्या अंतर होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रश्न समझाता हूँ, प्रश्न के आंसर को समझाता हूँ। तो चलिए उस प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पहले कि किसी बर्फ़ को आप जैसे ही छूते हैं तो वह ठंडा ही क्यों लगती है। उसी तरह से जब आप किसी गर्म पानी के बर्तन को छूते हैं या फिर गर्म दूध के बर्तन को छूते हैं तो आपको गर्म ही क्यों महसूस होती है। आइए इसके कारण को समझते हैं। आप बोलेंगे कि ये अजीब प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण है। वो वैज्ञानिक कारण आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ध्यान से समझिए। हम बर्फ़ को छूते हैं तो क्या होता है। हम सबसे पहले बर्फ़ और हाथ दोनों में से ताप की तुलना कर लेते हैं। ताप किसका ज़्यादा है, हमारे हाथ का, ठीक है। तो जब हम बर्फ़ को छूते हैं तो होता ये है कि हमारे हाथ की जो ऊष्मा है वो बर्फ़ की तरफ चली जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ की ऊष्मा को बर्फ़ ने अवशोषित कर लिया या ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप हमें क्या होता है, हमें क्या महसूस होता है, ठंडी महसूस होती है बर्फ़। ठीक इसके विपरीत जब हम गर्म पानी या गर्म पानी के बर्तन को छूते हैं तो हमें वह गर्म महसूस होती है। यहाँ पर भी आप तुलना करिए कि दोनों में गर्म कौन सा है, तो बर्तन ही गर्म है। तो जैसे ही हम बर्तन को छूते हैं तो बर्तन की जो ऊष्मा है वो हमारे हाथ की तरफ ट्रांसफ़र हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ के द्वारा उसकी ऊष्मा को ग्रहण कर लिया गया है। फलस्वरूप वो बर्तन हमें गर्म महसूस होती है। तो स्पष्ट है कि ये किस तरह से कॉन्सेप्ट होता है कि बर्फ़ को छूने से ठंडी और गर्म बर्तन को छूने से गर्म लगती है। ताप और ऊष्मा दोनों में अंतर को हम यहाँ पर समझते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताप और ऊष्मा दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। ऊष्मा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो ऊष्मा क्या है, उच्च गर्म वाली वस्तु से निम्न गर्म वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ये ऊष्मा है। ऊष्मा का जो मापन है वो किसके माध्यम से कर सकते हैं, वो है जूल, यानी कि ऊष्मा का मात्रक है जूल। उसी तरह से अगर हम ताप के बारे में बात करें तो ताप क्या है, जब किसी वस्तु को हम गर्म करें तो उसका ताप लगातार बढ़ते जाता है, और हम उसको किसी वस्तु को लगातार ठंडा करें तो उसका ताप उतना ही कम हो जाता है या फिर ठंडा होते जाता है, कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो ऊष्मा और ऊष्मा की संचरण की विधि, ऊष्मा संचरण की विधि पर आने वाली है, उसको ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो हमारा ऊष्मा से संबंधित वो कंटिन्यू सीरीज़ के रूप में आएगा। तो आज के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।